धन दौलत सब मोह माया है। शिव जी कहते हैं मेरे लिए ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा, ना कोई अछूत है ना ही कोई प्रिय, ना कोई निर्धन है और ना ही कोई धनी। जो भक्ति भाव से मुझे याद करेगा मैं उनका हूँ। और वो मेरे ये महादेव की वाणी को सत्यता करने के लिए यह महादेव किसी बात को प्रमाणित करता है। आज का यह कथा को शुरू करने से पहले मैं अपने शिव गुरु और माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। एक सुमन नाम की लड़की थी। वह बहुत ही सुंदर थी, लेकिन वो अंधी थी। वह अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसके माता पिता बहुत गरीब थे। उसके पिता का काम करते थे, उसी से उसका घर चलता था। सुमन और उसकी माँ घर पर ही रहती थी। अचानक उसके पिता का तबीयत खराब हुआ और कुछ ही देरी में उनका निधन हो गया। इस घटना के बाद सुमन बहुत चिंतित रहने लगी। मंदिर भी नहीं जाती थी। माँ के कहने के बाद वह एक दिन शिवजी का मंदिर गई। वहाँ बैठकर रोने लगी। वहीं से एक साधु गुजर रहे थे। वह रोने की आवाज़ सुनकर सुमन के नज़दीक आ गए और पूछा, बेटी तुम क्यों रो रही हो? यह सुनकर सुमन भावुक हो गई और सुमन सारी बातें बताई। पूरी बातें ध्यान से सुनने के बाद साधु बोले, बिटिया इस तरह रोने से कोई फायदा नहीं है। यह सृष्टि का नियम है। यहाँ जो आया है उसे जाना ही होगा। लेकिन तुम अपनी बात महादेव को सुनाओ, वह सब का भला करते हैं। इतना समझाकर साधु चले गए। अब लड़की रो रो कर महादेव को बुलाने लगी। वह कहने लगी, महादेव मैं आज तक आपसे कुछ नहीं मांगी। आपने जैसा जीवन दिया उसमें मैं स्वीकार की, लेकिन अब मैं भी अंधी हूँ और मेरी माँ भी बूढ़ी हो चुकी है। मैं काम नहीं कर सकती और मेरी माँ को भी कोई काम देगा नहीं। अब आप ही का सहारा है, मदद कीजिए महादेव। यह कहीं वह रोते रही। रोते रोते शाम हो गया। उसकी माँ आई और बेटी से बोली, चलो घर। इतने देर से तुम मंदिर में क्या कर रही थी? अब घर चलो, रात हो गई। बेटी बोली, नहीं माँ, मैं नहीं जाऊंगी जब तक शिवजी मेरे प्रश्न के जवाब नहीं दे देते। माँ बोली, बेटी तुम्हारी प्रार्थना शिवजी अवश्य सुनेंगे। तुम घर चलो, मुझे महादेव पे पूरा भरोसा है। तुम कल फिर मंदिर आना। सुमन और उसकी माँ घर चले गए। फिर अगले सुबह फिर सुमन शिव मंदिर गई और शिव जी का पूजा कर रही थी। और तभी वहाँ पे एक लड़का आया। वह लड़के की नज़र सुमन पर गई तो सुमन को वह देखता ही रह गया। वह अच्छे घर का था। वो लड़का सुमन को पसंद करने लगा। तभी वो लड़का सुमन के पास गया और बोला कि आप कौन हैं? मुझे आप बहुत ही पसंद हैं। मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। तो सुमन बोली कि मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती। वो लड़का पूछने लगा, क्यों? मैं आपको पसंद नहीं हूँ, आप क्यों मना कर रही हैं? तो सुमन ने कहा, मैं जब देख ही नहीं सकती तो मैं आपको क्या पसंद करूँगी? तो उस लड़के ने बोला कि आप देख सकेंगी तो आप हमसे शादी करेंगी? सुमन बोली, हाँ, अगर मैं पूरी दुनिया देख सकती तो आपसे शादी ज़रूर करती। वो वहाँ से चला गया। फिर एक दिन सुमन की सखी आई और सुमन से बोली, तुम अब चिंता मत करो, तुम्हारी प्रार्थना महादेव जी ने सुन ली। अब तुम भी देख सकती हो। यह सुनकर सुमन बहुत ही खुश हुई। फिर पूछी, लेकिन कैसे? तो उसकी सखी ने बताया, उसे कोई आंखें देगा। तो उसके अगले दिन सुमन हॉस्पिटल में जाकर आंखें लगवाई और कुछ दिन बाद उसकी आंखों से दिखने लगा। तभी वह लड़का आया जो मंदिर में मिला था। वह लड़का सुमन से पूछा कि अब आप देख सकती हो तो क्या अब मुझसे विवाह करोगी? तो सुमन लड़के को देखते ही बोली कि अगर मैं पहले जानती तो कि तुम नेत्रहीन हो मेरी तरह, तो मैं पहले ही मना कर देती। और वह
वहाँ से शिव मंदिर गई और शिव जी को धन्यवाद किया। उधर वो लड़का शिव जी को याद करके रोने लगा कि शिव जी मेरी क्या गलती थी। तभी जिस मंदिर में सुमन थी उस मंदिर में शिव जी अपना रूप बदलकर एक सुंदर लड़का का रूप में आकर सुमन से कहने लगे, क्या आप मुझसे शादी करोगी? तो सुमन तुरंत हाँ कर दी, लेकिन लड़के ने कहा कि तुम अपनी माँ को त्याग दो। सुमन बोली, मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मेरी माँ के मेरे अलावे कोई नहीं है। तो इतने में वो दूसरा लड़का बोला कि फिर उस लड़के के साथ ऐसा तुम क्यों की? वो तुम्हें सच्चे दिल से पसंद करता था और निस्वार्थ होकर वो अपनी आंखें तुम्हें दे दिया। सोचो कि वो अपने शरीर का अंग तुम्हें दे दिया, लेकिन तुम अपनी माँ को छोड़ नहीं सकती। सोचो उनके माता पिता पे क्या बीतता होगा। यह सुनकर सुमन पहले तो हैरान हो गई, क्योंकि उसे पता नहीं था कि उस लड़के ने उसे आँख दी है। वह फिर रोने लगी और शिव जी के तरफ देखकर रोने लगी और क्षमा मांगने लगी। फिर वह भागती भागती वह लड़का के पास गई और उसके पैरों पर गिर पड़ी और माफ़ी मांगने लगी कि अब आपने तो मेरे लिए अपना इतना किया है और मैं ही आपको ठुकरा दी। मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं अब आपसे ही विवाह करूंगी, नहीं तो मैं अपना जीवन त्याग दूंगी। वहाँ पे वो लड़का प्रकट हुआ और शिव जी अपने रूप में आ गए और उसे लड़के को आँख दे दी और बोले, तुमने सच्चे दिल से निस्वार्थ होकर अपने अंग के हिस्से को दान किया था। इससे मैं प्रसन्न हुआ और उन दोनों को आशीर्वाद देकर चले गए। सुमन अपनी माँ के साथ और उस लड़के के साथ विवाह करके खुशी खुशी रहने लगी महादेव के आशीर्वाद से। हर हर महादेव। मैं 5 साल से शिव जी की शिष्य हूँ। आप कमेंट में बताएं कितने सालों से शिव जी के शिष्य या शिष्या हैं। अधिक वर्षों वाले हमारे गुरु भाई गुरु बहना का नाम अगले वीडियो में उच्चारण किया जाएगा। शिव जी की महिमा जानने तथा नए नए कथा सुनने के लिए इस चैनल आइए जिंदगी बदले को सब्सक्राइब करें तथा इस शिव शिष्य को सपोर्ट करें।